गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के पार्ट को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आज हम लोग जो है इसी साइटोप्लाज्म के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म में हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि ये साइटोप्लाज्म जो है इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं क्या, सोल, और एक को बोलते हैं जेल। एक को बोलते हैं क्या, सोल, और एक को बोलते हैं क्या, जेल। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोल रहे हैं क्या, सोल, और एक को बोल रहे हैं क्या, जेल। अब ये सोल और जेल दोनों क्या है इसको हम लोग समझते हैं कि अगर जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहा है ना, कि अगर ये जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है वो अगर साइटोप्लाज्म में को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए। थोड़ा ऐसे चलते हैं और पीछे से। एक को बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म। ठीक है, अब ये ट्रोपोप्लाज्म जो है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड हो गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरे को सेल प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग लिखे थे क्या, सेल मटेरियल, सेल इंक्लूशंस। ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सोल, और एक को बोलते हैं क्या, जेल। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं क्या, सोल, और एक में लग जाएगा क्या, जेल। तो ये सोल क्या होता है और ये जेल क्या होता है। अगर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स लिक्विड स्टेट में रहे तो उसको हम लोग जो बोलते हैं क्या, कि वो होगा सोल। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन लिक्विड फॉर्म। अगर ये लिक्विड फॉर्म में रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोल। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन सेमी सॉलिड और इलास्टिक फॉर्म कॉल्ड जेल। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। अगर वो सेमी सॉलिड रहा और कैसा रहा, इलास्टिक फॉर्म में, तो क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। अब हम लोग जो है इसको बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको जो है वो हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा सोल, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सोल। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा जेल।
प्लाज्मा जेल। ये प्लाज्मा सॉल है और ये क्या है, प्लाज्मा जेल है। ये दो प्रकार का हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा जेल लाई नियर द सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये जो है हम लोग देखते हैं कि इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द प्लाज्मा toward the cell membrane, toward the cell membrane। ठीक है, ये कहाँ होगा, toward the cell membrane। और ये जो है it is present near the nuclear envelope या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उसको प्लाज्मा जेल को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टोप्लाज्म, है ना। तो उस तरह के साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, एक्टोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्म। तो हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as ectoplasm। एक्टोप्लाज्म, और इसको जो है it is also known as एंडोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म को भी जो है वो हम लोग दो ग्रुप में बांट दिए हैं, एंडोप्लाज्म। ठीक है, ये एक्टोप्लाज्म और ये एंडोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अगर अंदर न्यूक्लियस साइड में रहा तो कहलाएगा क्या, एंडोप्लाज्म, और अगर जो है वो बाहर की ओर रहा तो क्या कहलाएगा, एक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को दो ग्रुप में बांटे, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग जो है वो दो ग्रुप में बांटे, है ना। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है प्लाज्मा जेल या एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, है ना। यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये सब बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्लाज्मा जेल, और ये हो गया सोल। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो सेल का होता है ना, जिसको हम लोग बोले क्या, साइटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल बनाए थे हम लोग, है ना। फिर से उसको देखते हैं, सेल जो बनाए थे, ये सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ये में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है सेमी सॉलिड और इलास्टिक, यहाँ पे थोड़ा डेंस होगा, ये थोड़ा क्या होगा, डेंस पार्ट जो होगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टोप्लाज्म, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जेल पार्ट। एक्चुअल में जेल का मतलब ही होता है क्या, तो सेमी सॉलिड। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक को हम लोग साइटोप्लाज्म बोले थे। ठीक है, ये बाउंड्री और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को साइटोप्लाज्म, ओके। और ये साइटोप्लाज्म जो है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म।
और अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्म, जो लिक्विड फॉर्म में होगा और लेस डेंस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ये दो भाग में सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइडेड होता, सॉरी साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, ओके। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, सबसे पहला बायोसिंथेसिस, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कोएंजाइम, ये सारा कुछ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम, है ना। हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम, ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन किया हुआ रहता है ना। कंटेन्स एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट, फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, etc। ये सारा कुछ जो सिंथेसाइज होता है एनिमल के सेल में, ये सब के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सब कहाँ पाया जाता है, तो इसी साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। इसी साइटोप्लाज्म में सारा एंजाइम और सिंथेसिस का भी काम होता है। हम लोग देखते हैं कि साइटोसोल, ठीक है, परफॉर्म पेंटोज पाथवे ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। हम लोग देखते हैं कि साइटोसोल परफॉर्म, साइटोसोल क्या करता है, परफॉर्म करता है पेंटोज पाथवे ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस हो गया या फिर ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ये सब जो होता है वो सब यहीं पे इसी साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट स्टोर रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म, इट स्टोर रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होता है, और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करेंगे, ओके। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं वेस्ट मटेरियल
भी इसमें जो है टेम्पोरली स्टोर करता है ना। हम लोग देखते हैं कि इट स्टोर वेस्ट मटेरियल ये जो वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है वो टेम्पोरली, ठीक है, टेम्पोरली ही स्टोर करता है ना, कुछ देर के लिए। क्योंकि अगर सेल के अंदर ये सब्सटेंस ज़्यादा देर रह जाएगा तो फिर ये हमारे बॉडी में इसका एक्युमुलेशन थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ देर के लिए जो है स्टोर करता है किसको, तो ये स्टोर करता है जो रॉ मटेरियल है होता है उसको भी, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स पास आउट देयर प्रोडक्ट इनटू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स पास आउट their materials through cytoplasmic matrix। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी अगर हम लोग देखते हैं कि कोई ऑर्गेनेल्स अगर जो है कोई मटेरियल बनाया तो उसको एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के थ्रू जाएगा। यानी ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज में भी काम करता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज, ठीक है। साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज एंड इंट्रा एक्सचेंज, ठीक है। बाय द वे एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई सब्सटेंस को ये आउटर साइड, ये आउट हो गया, ये क्या हो गया, इन। तो अगर कोई सब्सटेंस को मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है तो इसको बाहर भेजना है तो कौन भेजेगा, ये साइटोप्लाज्म से ही जाएगा। और अगर कोई बाहर का सब्सटेंस अंदर आएगा तो वो सबसे पहले किसके पास आएगा, साइटोप्लाज्म के पास आएगा। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि अगर न्यूक्लियस किसी सब्सटेंस को बनाया या उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी ऑर्गेनेल्स या किसी चीज़ का फॉर्मेशन किया और उसको जो है वो दूसरे जगह पे भेजना है तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रोल है। तो हम लोग देखते, साइटोप्लाज्म का ही रोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी रोल है एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन में, बट इंट्रासेलुलर में नहीं। इंट्रासेलुलर में सिर्फ कौन, साइटोप्लाज्म। क्योंकि मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट होगा वो पास आउट एक से दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी सेल के अंदर है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले हम लोग देखें क्या कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन, ये साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स कंटेन करता है एंजाइम जो सिंथेसिस करता है फैट को, प्रोटीन को, न्यूक्लियोटाइड्स को, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा, एमिनो एसिड, ये सब। साइटोसोल परफॉर्म पेंटोज पाथवे एरोबिक रिस्पायरेशन, यहाँ पे टूटेगा है ना,
और इट स्टोर रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म, ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को टेम्पोरली, है ना। फिर जो है ये कोई भी मटेरियल होगा तो उसको एक्सचेंज करवाएगा या इधर से उधर करवाएगा, कौन, साइटोप्लाज्म। और ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब फंक्शन था प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म का। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखे थे इसी साइटोप्लाज्म में कि एक जो पार्ट है उस ट्रोफोप्लाज्म, और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर आता है आपका क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो बोलते हैं सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच हैव डिस्टिंक्टिव फॉर्म, है ना। हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच हैव, जिसके पास डिस्टिंक्टिव फॉर्म, यानी कि सारा सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एक जैसा नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टिंक्टिव फॉर्म, है ना, कॉमा स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। डिस्टिंक्टिव फॉर्म, अलग अलग फॉर्म, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन। इसका केमिकल कंपोजिशन भी जो है वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, एंड डिफिनिट फंक्शन। एंड हम लोग देखते हैं क्या, एंड डिफिनिट फंक्शन। ठीक है, इसका फंक्शन भी जो है वो क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा, है ना। फंक्शन भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसी साइटोप्लाज्म में हम लोग स्ट्रक्चर भी देखे थे, तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जनरेट करता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्जी बॉडी, है ना। तो गोल्जी बॉडी हम लोग देखते हैं क्या, सबका फॉर्म अलग है। यहाँ पे लाइसोजोम्स, है ना, लाइसोजोम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो जो भी ऑर्गेनेल्स रहेगा सबका स्ट्रक्चर, सबका फॉर्म अलग अलग है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म में है। सबके अंदर अलग अलग केमिकल कंपोजिशन मिलेंगे। सब में जो ऐसा भी नहीं है कि सब में एक ही केमिकल से सब बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है, सब अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। और सबका शेप भी, स्ट्रक्चर भी हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, कि अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स हैव एबिलिटी टू परफॉर्म देयर फंक्शन इवन आउटसाइड द सेल। हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स के पास एबिलिटी होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये जो डिफिनेशन हम लोग लिखे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो सेल ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विच हैव डिस्टिंक्टिव फॉर्म, है ना, जिसका फंक्शन भी अलग, जिसके अंदर केमिकल
सब्सटेंस भी अलग। हम लोग देखते हैं क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स हैव एबिलिटी टू, अब इसके पास क्या है कि एबिलिटी टू परफॉर्म देयर फंक्शन, टू परफॉर्म देयर फंक्शन। इसके पास एबिलिटी होता है कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करे इवन आउटसाइड द सेल प्रोवाइड द दे आर प्लेस इन मीडियम, है ना, इवन आउटसाइड ऑफ द सेल, इवन आउटसाइड द सेल। ये सेल के आउटसाइड में भी, है ना, सेल के अंदर का ऑर्गेनेल्स है, लेकिन ये सेल के बाहर भी इसके पास इतना कैपेसिटी है कि ये सेल के बाहर भी अपने फंक्शन को क्या कर सके, फंक्शन को जो है वो परफॉर्म कर सकता है। बट इसके लिए जो है इसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा वैसा मीडियम जैसा सेल के अंदर है, और सप्लाई करना पड़ेगा मटेरियम विच द सेल प्रोवाइड, है ना। तो ये सेल के अंदर भी फंक्शन करेगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, सेल प्रोवाइडेड दे आर प्लेस, है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोवाइडेड दे आर प्लेस्ड, है ना, उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लेस्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लेस्ड इन द मीडियम, इन ए मीडियम, और क्या करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा मीडियम जैसा सेल के अंदर था वैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, और डेट सप्लाई देम टू मटेरियल्स डाइट, और वो मीडियम डाइट सप्लाइड देम मटेरियल्स विच प्रोवाइड सेल ऑर्गेनेल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पे जो है वो फंक्शन कर सकता है। बस शर्त ये है कि अगर सेल के बाहर आप उसको रखते हो तो वैसा ही मीडियम बना दो, वैसा ही प्लेस उसके लिए बना दो जैसा सेल के अंदर था, और वो सब्सटेंस जो सेल प्रोवाइड कर रहा था वहाँ से उस मीडियम से प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो कितने तरह का होता है, दो टाइप का होता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, है ना, और एक होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स आर टू टाइप्स, इसको मिटा देते हैं, और हम लोग देखते हैं क्या कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो दो तरह का होता है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, और एक को हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, या उसको हम लोग बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्मिक। तो हम लोग देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है कितने तरह का है, दो तरह का। सेल ऑर्गेनेल्स दो तरह का, एक को बोले क्या, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, और एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स में जो सबसे पहला आता है वो आता है क्या, तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अलावा आता है साइटोप्लाज्मिक
ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, और दूसरा आपका आ सकता है वैक्यूल, क्योंकि ये भी नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आएगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, और क्या आएगा, तो गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है। ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत, ये सब आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत। इसमें वैक्यूल भी जा सकता है, बट वैक्यूल और न्यूक्लियस, ऐसे हम लोग वैक्यूल को देखते हैं कि नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है, बट ये सब जो ऑर्गेनेल्स है इसको हम लोग जो है वो दो ग्रुप में, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक, ये दो ग्रुप में डिवाइड किए हैं। अब हम लोग सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।